नीट 2023, नीट 2022 इन पेपर्स को अगर आप ढंग से नोटिस करोगे तो एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर है, पहले के कंपैरिजन में 2020 या 21 के कंपैरिजन में केमिस्ट्री अब जो है टफ आ रही है। इनफैक्ट कुछ एस्पिरेंट्स तो कह रहे हैं कि केमिस्ट्री हमें फिजिक्स से भी ज्यादा टफ लग रही है। तो यार आज के इस वीडियो में मैंने पेपर्स एनालाइज किए 2020, 21, 22, 23 जो पिछले 4-5 सालों के, इनफैक्ट 19 का भी पेपर थोड़ा एनालाइज किया। पिछले 5 सालों में जब से एनटीए पेपर बना रहा है उस टाइम से अगर आप नोटिस करोगे तो कुछ ऐसे फिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं जो एक फिक्स्ड सब टॉपिक से आते हैं। मतलब अगर आप उस क्वेश्चन को, उस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पक्का वो क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको 20 ऐसे क्वेश्चन, 20 से 25 ऐसे क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूँ जहां से आप पक्का मान के चल सकते हो एक ना एक क्वेश्चन तो आने वाला है। यानी कि अगर आप इन 20-25 क्वेश्चन को भी ढंग से कर लेते हो देन आप 100 मार्क्स तो आपके सिक्योर कर ही रहोगे और बाकी के मार्क्स के लिए फिर आपको आगे की मेहनत करनी है। तो चलिए यार बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल होती है, लेकिन एक चीज आप डेफिनेटली नोटिस करोगे कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी ज्यादा गलतियां होने की चांसेस होती है उतना ही प्रेडिक्टेबल पैटर्न होता है इसके क्वेश्चंस का। मैं आपको बता रहा हूं कैसे। जैसे कि अगर आप ऑलमोस्ट पिछले 5-6 सालों में देखना, एक क्वेश्चन आपको बहुत कॉमनली दिखेगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, बेसिकली एक कंपाउंड दे दिया जाएगा आपको बोला जाएगा कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कैलकुलेट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। इसके अलावा नॉमेनक्लेचर रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आपको एक ना क्वेश्चन मिलेगा कि हाँ इसका नेम क्या होना चाहिए, इसका एक्चुअल नेम आईयूपीएसी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, आईयूपीएसी रूल्स के अकॉर्डिंग क्या नॉमेनक्लेचर होना चाहिए। फिर बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये एक चैप्टर है। अब आप कहोगे यार ये तो पूरा चैप्टर हो गया, बट हाँ इस चैप्टर में भी अगर आप नोटिस करोगे तो पक्का एक ना क्वेश्चन आएगा। छोटे छोटे चैप्टर है, इसके शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं, प्लस इसके माइंड मैप्स वगैरह में भी कंसाइज फॉर्म में अगर आप पढ़ोगे 10-12 या 20 पॉइंट्स होंगे। उन पॉइंट्स को अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो वहीं से क्वेश्चन आने वाला है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, बायोमोलिक्यूल हो गया। फिर नेम रिएक्शंस। अब यार नेम रिएक्शंस का क्या सीन है, नेम रिएक्शन में भी जो मोस्टली जो फेमस होते हैं, एल्डोल रिएक्शन हो गया, कैनिजारो रिएक्शन हो गया, ठीक है, रिमर्टीमर रिएक्शन हो गया, इस टाइप से जो फेमस नेम रिएक्शंस है ना, उसका जो थोड़ा मैकेनिज्म आपने पढ़ लिया, थोड़ा बहुत उसमें क्या क्या वेरिएशन होता है वो आपने पढ़ लिया, वो देखना बार बार जो है रिपीट होता है। एक ऑप्टिकल आइसोमर पे देखो पक्का क्वेश्चन आने वाला है, आरएल कॉन्फ़िगरेशन समझ लो, कायरल कार्बन का थोड़ा समझ लो, ऑप्टिकल पे पक्का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। SN1 SN2 किसमें SN1 हो रहा है, किसमें SN2 हो रहा है, ऑर्डर क्या होता है, SN1 का क्या ऑर्डर होगा, SN2 का क्या ऑर्डर होगा, ठीक है, कौन ज्यादा प्रोबेबिलिटी से, कौन ज्यादा अच्छा SN1 रिएक्शन देगा, कौन ज्यादा अच्छा SN2 रिएक्शन देगा। फिर उसके बाद M इफेक्ट, H इफेक्ट, I इफेक्ट, जो प्रॉपर जो GOC में जो मेन कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो MHI इफेक्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इसके ऑर्डर्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि यार ये जो है कार्बोकैटायन है या कार्बन एनायन है, तो इसमें आप बताओ इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। इसी से डिसाइड होता है MH और I इफेक्ट से। और एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ भी इस टाइप से पूछा जा सकता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का तो एक पूरा एक ऑर्डर ही आता है प्रॉपर, जिसमें मतलब आपको पता होता है कि हाँ ये सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको मिल जाएगा, मेरे नोट्स वगैरह में मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें मिल जाएगा। और आगे भी एक तरीका बताऊंगा कैसे माइंड मैप के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। फिर क्रोमेटोग्राफी पे देखना एक पक्का क्वेश्चन आने वाला है, या तो क्रोमेटोग्राफी पे आएगा जेल्डाल मेथड, डूमास मेथड, ये पूमास नहीं है डूमास है, तो डूमास मेथड हो गया, जेल्डाल मेथड हो गया। यानी कि बेसिकली देखा जाए तो जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाला पार्ट, उसमें से पक्का एक क्वेश्चन आने वाला है। उसमें मोस्ट प्रोबेबली क्रोमेटोग्राफी से पूछेगा, और अगर एस्टिमेशन पूछ रहा है तो नाइट्रोजन एस्टिमेशन पूछ रहा है तो डूमास या जेल्डर मेथड से पूछेगा, ठीक है। तो ये बेसिक ऑर्गेनिक का हो गया। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक तरीका बताना चाहता हूं जिससे आप ऑर्गेनिक क्या, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायो, पूरी फिजिक्स बहुत शॉर्ट तरीके से और बार रिवाइज कर सकते हैं। तो आज मैं आपको जो चीज दिखा रहा हूं वो माइंड मैप है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो म्यूसिस पब्लिकेशंस यानी वन स्टॉप एकेडमी की तरफ से ये पूरा माइंड मैप है। माइंड मैप के क्या फीचर्स होते हैं मैं आपको थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूं। बेसिकली इसमें एक पेज के अंदर एक ही पेज के अंदर एक पूरे चैप्टर की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पूरा चैप्टर ही उसमें मान के चलो समराइज्ड होता है। जैसे अगर आप एक पेज देख रहे हो, इसमें सॉलिड स्टेट है, तो सॉलिड स्टेट के अंदर आपको जितने भी सारी चीजें इसमें समराइज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे हो गया सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन आपको पूरा का पूरा एक माइंड मैप के अंदर पूरा समराइज्ड है। प्लस इसकी जो खास बात है, आप इन माइंड मैप्स को अपने दीवार पे, अपने वॉल पे पेस्ट कर सकते हो, ताकि आप रोज उनको देखोगे तो आपके माइंड में वो चीजें ऑलरेडी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉपर स्टिकी टेप है। ये जो पार्ट है, ये पार्ट पूरा ऐसे रिमूव हो जाता है और फिर ये पूरा स्टिकी पार्ट है, तो यहाँ पे आपको वॉल पे जो है आप ये और ये रिमूव करके अपने वॉल पे इसको स्टिक कर सकते हो। वॉल से चिपक जाएगा, बार इसको देखते रहो। मेरी नीट की तैयारी के टाइम पे यार मेरा जो स्टडी टेबल था उसके आसपास जो वॉल थे, मेरा जो रूम था बेसिकली, वो पूरा ही
चार्ट से भरा हुआ, तो वो चार्ट्स मैंने खुद बनाए थे। अब यार ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर एक चैप्टर के लिए चार्ट्स बना के चिपकाओगे। मैं 11th की एकदम स्टार्टिंग से तैयारी कर रहा था, रोज मेहनत करता था, मैंने चार्ट्स बना लिए थे, बट आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप इनको बाई करके सीधे सीधे अपने वॉल पे पेस्ट कर सकते हैं। तो देखो काफी कलरफुल है, इंटरेस्टिंग, आपको पढ़ने में मजा आने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो चीजें कवर करता है ऑर्गेनिक में, अगर आप देखोगे तो जो मैं अभी बता रहा था, नेम रिएक्शंस हो गया, प्रिंसिपल्स हो गए, प्रॉपर्टीज हो गई, ये सब चीजें, जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन पूरा एक पेज में समराइज्ड है। फिर अगर आप नेक्स्ट पेज में आओगे तो जैसे यहाँ पे अल्कोहल फिनॉल ईथर है, ये पूरा एक पेज में समराइज्ड है। ऑर्गेनिक में अगर मैं बोलूं तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें, सब कुछ आपको, मैंने इसको खुद देखा, सारी चीजें इसमें कवर्ड है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक पे आते थे, इनऑर्गेनिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड्स हो गया, तो देखो ट्रेंड्स वगैरह इसमें सब कवर्ड है। कंपाउंड्स वगैरह अगर आप देखोगे तो सारे कंपाउंड्स की भी यहाँ पे जो है डिटेल दी हुई है। सिर्फ ये नहीं यार, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट होता है, आपको फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें सारे फॉर्मूले कवर्ड है। फॉर्मूले के अलावा अगर आप देखोगे जो भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी है, जैसे मान लो सरफेस केमिस्ट्री थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर, तो थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर्ड है। तो यार सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं, अगर आप देखोगे तो इनके जो माइंड मैप्स है वो क्लास 11 क्लास 12 दोनों के बायो के लिए भी है, फिजिक्स के लिए भी, यानी कि तीनों सब्जेक्ट के क्लास 11 क्लास 12 यानी कि टोटल 6 आपको जो है ऐसे बुकलेट्स मिलते हैं। इस बुकलेट्स के अंदर सारी चीजें, फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने खुद चेक किया, फॉर्मूले हो गए, केसेस हो गए, ट्रिक्स हो गए, फिजिक्स में जितनी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, सारे कंसेप्ट्स हो गए, सब चीजें कवर्ड है। बायो के अंदर अगर मैं बोलूं तो क्रिटिकल डायग्राम्स हो गए, फ्लो चार्ट्स हो गए, टेबल्स हो गए, ये सब चीजें कवर्ड है। फिजिक्स में भी जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, सब चीजें कवर्ड है। बेसिकली माइंड मैप के थ्रू आप जो है एक चैप्टर को एक शीट के अंदर अंदर रिवाइज कर सकते हो, इतना कंसाइज होता है ये, और इसके थ्रू आप काफी फास्ट रिवाइज कर पाओगे कंसाइज तरीके से। तो देखो लिंक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अमेजॉन लिंक वगैरह सब कुछ डाल दूंगा, आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो बॉन्ड एंगल पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, यानी कि प्रॉपर जो ऑर्डर आएगा यहाँ पे, ठीक है। इनऑर्गेनिक में मोस्टली ऑर्डर टाइप क्वेश्चंस आते हैं कि हाँ 4-5 कंपाउंड होंगे, उनके ऑर्डर्स दिए होंगे, आपको पता करना है कि हाँ बॉन्ड ऑर्डर पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। बॉन्ड एनर्जी हो गया, बॉन्ड एंगल पे मोस्टली ऑर्डर्स आते हैं। फिर जो पीरियोडिक टेबल के पार्ट हो गया, जैसे कि आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनके जो ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर्स में भी जो एक्सेप्शन में भी जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाले एक्सेप्शन होते हैं वो नहीं पूछते हैं जनरली, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो चेंज हो जाता है आईपी के अंदर, तो ये जो कॉमन से जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, कहीं पे कार्बन और नाइट्रोजन का चेंज हो जाता है, तो ये सब चीजें हो गई। वो एक्सेप्शन क्यों होता है, आपको थोड़ा बेसिक सा आइडिया होना चाहिए, एक्सेप्शन वाला ऑर्डर आपको थोड़ा पता होना चाहिए, वही पूछते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, जो वीएससी, पीआरटी, वीबीटी, इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक के अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, शेप पूछ सकता है, ज्योमेट्री पूछ सकता है, तो ये सब जो है ये देखो केमिकल बॉन्डिंग में भी कवर्ड होता है, कुछ पी ब्लॉक का भी पार्ट इसमें आ जाता है कि हाँ भाई ये मॉलिक्यूल दे दिया आपको उसका शेप बताना है, आपको उसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ठीक है। sp2 है, sp3 है, ये चीजें ऑर्गेनिक में भी आ सकती है, sp है, sp2, sp3 है, कार्बन का आपको पूछ सकता है, ठीक है। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी रिलेटेड जितने भी चीजें हो गई, और फिर KMNO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, मतलब देखो बहुत सारे कंपाउंड्स है वैसे तो, DNF ब्लॉक वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, बट इससे काफी अच्छा अगर आप देखोगे तो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो KMNO4 जरूर पढ़ लेना ढंग से, K2Cr2O7 जरूर पढ़ लेना ढंग से, ठीक है। तो ये देखो इनऑर्गेनिक मैंने बहुत ज्यादा टॉपिक्स बताया नहीं है, 4-5 ही बताए हैं। रीजन इसका ये कि इनऑर्गेनिक जो थोड़ा सा बायो की तरह है, बायो की तरह इसलिए क्योंकि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ इनऑर्गेनिक आपको पूरी ही पढ़नी चाहिए प्रॉपर, जैसे बायो आप एनसीईआरटी एक लाइन पढ़ते हो ना, वैसे ही पढ़नी चाहिए, बट फिर भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिया, यानी कि 5-6 सवाल तो आपके इनऑर्गेनिक में कंफर्म्ड है, इन्हीं चीजों से आएगा। 5-6 का इससे ज्यादा आ जाते हैं, मान लो एक सवाल बॉन्ड ऑर्डर का आ गया, एक सवाल बॉन्ड एंगल का आ गया, ठीक है। पीरियोडिक टेबल से 2 सवाल आप मान के चलो ऑलमोस्ट कंफर्म होते हैं, 1 से 2 सवाल। फिर हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री, पी ब्लॉक में मोस्टली इस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं, एमओटी से ज्यादा कुछ ना आ सकते हैं, तो इस टाइप से आप मान के चलो ये 5 टॉपिक आपके 6-7 क्वेश्चन कहीं ना कहीं कवर कर रहे होंगे। देन हम आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत प्रेडिक्टेबल पैटर्न होता है, जैसे कि अगर आप देखोगे हर साल आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, मोल्स का कैलकुलेशन, सिंपल मोल कैलकुलेशन, अगर आपने अब तक नहीं सीखा है जाके सीख लो, कितने मॉलिक्यूल होते हैं, कितना एटम होती है, इसकी वेरिएशन। अगर आपने मोल कैलकुलेट कर लिया, बस आपको मल्टीप्लाई करना होता है कि हाँ भाई इतने मॉलिक्यूल हो गए, और मॉलिक्यूल में अगर आपको पता है एक मॉलिक्यूल में कितना एटम, उससे आप एटम निकाल दोगे, तो बस वो सिंपल मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट है। इसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स आ जाता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यही 2 पूछते हैं, कोई सेकंड ऑर्डर, कोई nth ऑर्डर नहीं पूछता है। जीरो और फर्स्ट ऑर्डर में भी फर्स्ट ऑर्डर की ज्यादा प्रायोरिटी होती है, फर्स्ट ऑर्डर मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें हाफ लाइफ का सीन होता है, ln वाला थोड़ा कैलकुलेशंस वाला पार्ट है, लॉग वाला पार्ट आ जाता है। ऑल्दो लॉग कैलकुलेशंस पूछ सकते हैं, डेफिनेटली पूछ सकते हैं, बट इतना नहीं भी पूछे तो एटलीस्ट सिंपल फर्स्ट ऑर्डर की आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, एटलीस्ट हाफ लाइफ कैसे हो रहा है, कैसे डीके होता है, डीके वाला प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। आप फिजिक्स में ही पढ़ते हो रेडियो एक्टिव डीके वगैरह, तो उस टाइप से आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। देन हम आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। आप देखना ऑलमोस्ट हर बार आपको क्वेश्चन मिलेगा, वेंट ऑफ फैक्टर वाला जो पार्ट है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेंट ऑफ फैक्टर, इसमें आपको काफी क्वेश्चन मिलते हैं। डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा एस, ठीक है, ये जो पार्ट है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये जो सब पार्ट्स है, ये पार्ट्स कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं यार डी ब्रोगली वेवलेंथ और बोर मॉडल पे, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होता है
उसमें से आप देखना कई बार क्वेश्चंस आते हैं, कई बार बोर मॉडल के थोड़े बहुत वेरिएशन के क्वेश्चन आते हैं, बट बोर मॉडल के अंदर मोस्टली यही सब चीजें आ जाती है। आपको कहीं ना कहीं आप क्वेश्चंस देखोगे तो हर बार इससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। इसमें अब थोड़ा बहुत देखो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल वाली चीजें आ सकती है, बट कहीं ना कहीं इसके अराउंड ही मतलब मूव करेगा क्वेश्चन। देन हम आते हैं एक्टिवेशन एनर्जी पे। ये जो पार्ट जो एंजाइम्स वगैरह में भी आप पढ़ते हो, बायो में भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया होता है, एक्सोथर्मिक कौन सा, एंडोथर्मिक कौन सा, एक्टिवेशन एनर्जी किसमें ज्यादा लगा किसमें कम लगा, कितना लगा, वो कैलकुलेशन, वो ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने ये वाले ग्राफ देखे होंगे ना, तो ये वाले ग्राफ्स हो गया, फिर ये वाला ग्राफ हो गया, इसमें एक्सोथर्मिक कितना रिएक्शन, कितना एनर्जी हो गया, एंडोथर्मिक कितना हो गया, इस टाइप के पक्का आपको ग्राफ बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड मिल जाएंगे। सॉल्युबिलिटी पे पक्का आता है कि कौन सा कितना ज्यादा सॉल्यूबल हुआ, कितने अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन वगैरह वो चीज देख लेना। फिर उसके अलावा एक और पार्ट आता है यार, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लुसाक लॉ, पीवी इक्वल टू एनआरटी हो गया, ग्राफ्स हो गए, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये तो इनफैक्ट फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स वाले थर्मोडायनेमिक्स पार्ट में भी। तो आपको ये चीज कहीं ना कहीं ढंग से पढ़ लेनी है कि इसमें क्या कांस्टेंट होता है, वो चीज आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, ताकि आप जो है उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। तो यार देखो बेसिक बेसिक यही था, मैंने अराउंड 20-22 टॉपिक कवर किए हैं, जिसमें से आप 23-24 सवाल आप मान के चलो एक्सपेक्ट कर सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि मोस्टली अगर आप देखोगे काफी प्रेडिक्टेबल सा पैटर्न होता है। अगर आप बार बार मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, आपको वो पैटर्न दिखने लगता है कि हाँ यही टाइप क्वेश्चन तो आ रहा है बार बार। तो वो चीज पैटर्न या तो आप खुद एनालाइज कर लो, या फिर देखो मैं तो आपको एनालाइज करके दे ही रहा हूँ। ये पीडीएफ जो है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप वहां पे भी जाके, क्योंकि बार बार तो देखो आप वीडियो पे वापस आओगे नहीं, या तो आप खुद अभी नोट कर लो कि हाँ यार ये चीजें हैं, और अगर नोट नहीं कर रहे हो तो फिर पीडीएफ देख लो, ठीक है। तो यार दैट वाज इट फॉर टुडे। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल को मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो, तो मैं देखता हूँ व्यूअर्स मैक्सिमम सब्सक्राइब नहीं कर रखे होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। आपके फ्रेंड्स के साथ आप भी अपने ड्रीम कॉलेज में जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।